जब अज्ञानी आदमी तथागत बुद्ध से मिला तो मिल गई ज्ञान की शक्ति, वास्तविक ज्ञान की पहचान और मिल गया भगवान। तथागत बुद्ध और एक अज्ञानी आदमी के बीच की कहानी है। तथागत बुद्ध से मिलने के बाद ज्ञान की शक्ति मिल जाती है। बने रहिए वीडियो में अंत तक। अगर बुद्ध दरबार चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सही बातें हर जन जन को मिल सके। यही असली मानव धर्म है। अब जानते हैं कि अज्ञानी आदमी तथागत बुद्ध के संपर्क में आने के बाद कैसे ज्ञान बढ़ जाती है, वास्तविक ज्ञान की पहचान कैसे होती है, वास्तविक ज्ञान पहचान होने के कारण भगवान कैसे दिखते हैं, ये सारी कुछ आपको पता चल जाएगा। कहानी उस वक्त की है जिस वक्त तथागत बुद्ध से तमाम धर्मावलंबियों ने, तमाम धर्म के लोगों ने मिलने के लिए आते थे, संपर्क में आते थे, मुकाबला करने के लिए आते थे, शर्तार्थ करने के लिए आया करते थे। अब बड़ी ही मजे की बात है, गहरी रूप से चिंतन मंथन करते हुए और विचार करते रहिए। एक अज्ञानी आदमी तथागत बुद्ध से निम्न वार्ता के लिए अर्थात धर्म परिचय के लिए आया। बड़े ही अकड़ के साथ तथागत बुद्ध से सवाल करते हुए कहा कि आप झूठा प्रचार करते रहते हैं, आप झूठा उपदेश देते रहते हैं कि आत्मा नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, भगवान नहीं है, पूर्व जन्म नहीं है। ऐसा आप क्यों करते हैं? क्या यह सत्य है? तो तथागत बुद्ध बड़े ही शांत भाव से कहे कि किसने बताया कि मैंने कहा? क्या कभी कहते हुए आपने सुना है? तो वह अज्ञानी आदमी कहा कि नहीं तथागत बुद्ध, मगर लोगों की चर्चा से ये पता चल रही है कि आप ही ऐसे प्रचार कर रहे हैं। डायरेक्ट उंगली उठाते हुए तथागत बुद्ध के ऊपर वह अज्ञानी आदमी ऐसे कहता है, और फिर कहता है कि अगर ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसा नहीं कहते हैं तो फिर इस बात पर आपको क्या कहना है? तथागत बुद्ध बड़े ही शांत भाव से समझाते हुए कहते हैं, वास्तविक ज्ञान अर्थात सत्य को स्वीकारना चाहिए। वह अज्ञानी आदमी कहा कि तथागत बुद्ध, मैं कुछ समझा नहीं और सरल भाषा में आप समझाइए। तथागत बुद्ध उस अज्ञानी आदमी को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य के पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिसके मदद से हम सही और सत्य ज्ञान को समझ सकते हैं और ज्ञानी बन सकते हैं। ऐसे समझाते हुए तथागत बुद्ध उस अज्ञानी आदमी से कहते हैं, पहला आंखें हैं जिस आंख से मनुष्य देखता है, दूसरा कान है जिस कान के द्वारा मनुष्य ने सही और गलत की पहचान करता है, हर बात को सुनता है, तीसरा नाक है जिस नाक से मनुष्य गंध और दुर्गंध की पहचान करता है, नाक द्वारा श्वास लिया जाता है, चौथा जीभ है जिस जीभ के द्वारा स्वाद लिया जाता है, और पांचवा त्वचा है, चमड़ा जिसको कहा जाता है, स्किन जिसको कहा जाता है, जिसके स्पर्श से महसूस किया जा सकता है किसी भी चीज को। इन 5 ज्ञान इंद्रिया में से 2 या 3 ज्ञान इंद्रिया की मदद से सत्य ज्ञान को जाना जा सकता है। अब और मजे की बात है, चिंतन और मंथन करते हुए वीडियो में अंत तक बने रहिए और विचार करते रहिए। तथागत बुद्ध बड़े ही सरल भाषा में समझाते हुए उस अज्ञानी आदमी को कहे कि आंखों से पानी तो देखा जा सकता है, पर वह ठंडा है या गर्म इसको जानने के लिए त्वचा अर्थात स्किन, चमड़े की मदद लेनी पड़ती है, और वह मीठा है या नमकीन है
यह जानने के लिए जीभ की मदद लेनी पड़ती है। जब इतनी बात तथागत बुद्ध से इस 5 ज्ञान इंद्रिया के विषय में सुना तो उस अज्ञानी आदमी को ज्ञान की प्रकाश हुआ। पूर्ण रूप से महसूस हो गया कि 5 ज्ञान इंद्रिया के अलावा दुनिया के अंदर में, इस संसार के अंदर में और कुछ नहीं है जिससे जाना जा सकता है। इस संसार के अंदर में कुछ भी जानने के लिए 5 ज्ञान इंद्रियां ही मूल आधार है। ऐसा उस अज्ञानी आदमी को महसूस और ज्ञान हुआ। तो वह आदमी इतना जानने के बाद यही नहीं रुका, सारी कुछ 5 ज्ञान इंद्रिया के विषय में जब ज्ञान हुआ तो फिर दोनों हाथ जोड़ करके तथागत बुद्ध से कहा कि हे तथागत बुद्ध, अब मेरे दिमाग के अंदर में एक संशय और आ गया कि इस संसार में भगवान है या नहीं। बड़े ही नम्रता भाव से अब कहना शुरू कर दिया। उसका घमंड अहंकार उस अज्ञानी आदमी का टूट गया जब 5 ज्ञान इंद्रिया के विषय में जानकारी हो गया। तो तथागत बुद्ध बड़े ही शांत भाव से उस आदमी को समझाते हुए कहते हैं, आप वायु देख सकते हैं, हवा को देख सकते हैं। तो वह आदमी हाथ जोड़े हुए कहा तथागत बुद्ध के सामने कि नहीं, वायु नहीं देखा जा सकता है। तो तथागत बुद्ध फिर शांत भाव में समझाते हुए कहे कि वायु नहीं है ऐसा मानना है क्या? वायु दिखती है मगर उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकते, क्योंकि वायु द्वारा ही हम सांस लेते हैं, वायु के माध्यम से ही हम जिंदा हैं, इसलिए वायु के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। जब वायु की झोंका आता है तो पेड़ की पत्ते हिलता है तो उसको देख करके एहसास करते हैं, महसूस करते हैं कि वायु चल रही है। अब आप ही बताइए कि 5 ज्ञान इंद्रिया से भगवान हमें महसूस होते हैं? तथागत बुद्ध ऐसे उस आदमी से पूछे तो वह आदमी बोला कि नहीं तथागत बुद्ध। तो तथागत बुद्ध बड़े ही शांत भाव में फिर उस आदमी को समझाते हुए कहते हैं कि क्या भगवान को आपके घर का या आपके पूर्वज कोई देखा है कि केवल सुना है? तो वह आदमी हाथ जोड़ते हुए कहा बड़े ही नम्रता भाव से कि तथागत बुद्ध, केवल सुना है, देखा आज तक किसी ने नहीं है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि फिर यही तो मैं कहता हूं कि जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं, जिसे 5 ज्ञानेंद्रिया से कभी महसूस किया नहीं, जिसे 5 ज्ञानेंद्रिया आज तक जाना नहीं, वह सत्य कैसे हो सकता है? इसलिए उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। जब तथागत बुद्ध से इतनी ज्ञान सुनने के बाद उस आदमी को पूर्ण रूप से समझ में आ गया कि इस संसार में संपूर्ण ज्ञान का मूल आधार 5 ज्ञान इंद्रियां है। जब ऐसा तथागत बुद्ध के संपर्क में आने के बाद उस अज्ञानी आदमी को ज्ञान हुआ, ज्ञान की शक्ति पहचान में आई, तो वह आदमी दोनों हाथ जोड़ करके और तथागत बुद्ध के पैर तले पड़ गया और कहा कि हे तथागत बुद्ध, मेरा जीवन धन्य हुआ। आपसे मिल करके, आपके संपर्क में आकर के ना जाने मेरे जीवन के अंदर का घमंड कहाँ चला गया। तमाम संपूर्ण सवाल प्रश्न जितने भी था कहाँ गायब हो गई। अब दूसरे लोग भी अपनों जैसा महसूस हो रहा है। अब अपनी और पराई का ढोंग, पखंड, अंधविश्वास सारे कुछ गायब हो गया। वह ज्ञानी आदमी ज्ञान की शक्ति पा गया तथागत बुद्ध के संपर्क में आने के बाद। अज्ञान से ज्ञान तक शक्ति दिखने लगी। तो मित्रों, यह कैसे लगी तथागत बुद्ध के संपर्क में आने पर अज्ञानी से ज्ञानी तक का वीडियो आप कमेंट बॉक्स के अंदर में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आगे आपका प्रेम, प्यार, मोहब्बत साथ रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर बुद्ध दरबार चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए
ताकि इसी तरह का ज्ञानी से ज्ञानी तक का वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सही बातें, सत्य बातें हर जन जन को मिल सके। यही असली मानव धर्म है। नमो बुद्धाय। जय भीम।